हाय जेमिनीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है जेमिनीज, 5 से लेके 11 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके जेमिनी, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। या गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी, इट सेज हिडन पाथ, ओके, द मैरिज ऑफ स्पिरिट एंड मैटर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों की लाइफ में ना पास्ट में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, नेगेटिव प्रॉब्लम, मनी वाइज हो या फिर लव वाइज हो, या फिर हो सकता है कि आपको कोई ना कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। ओके, तो ये हफ्ता there is a change, okay, change about your perspective, change about your uh, नेगेटिव सिचुएशन, एंड इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फेस कीजिए जो भी आपकी ये डार्क पीरियड चल रही है। इसमें आपकी लाइफ में देयर इज द हिडन पार्ट जो आपको पता नहीं है। ओके, हिडन पार्ट है आप लोगों की लाइफ में भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता आपको कोई ना कोई रास्ता दिखे अपने इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए। ओके, एंड मे बी शायद हो सकता है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी भी वजह से, मनी वजह से, लव की वजह से, या कोई भी ऐसी पैटर्न थे उसकी वजह से। ओके, तो यहाँ पर जो भी ये नेगेटिविटी है उसको ये हफ्ता में रिलीज कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में लाइट लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको, एंड अपने आप में कनेक्ट हो रहे, जैसे कि जस्ट लाइक हरमेट कार्ड। ओके, डे टू डे लाइफ में आप सोल्यूशन ढूंढो ताकि आप अपनी लाइफ में पास्ट के मामलों के प्रति पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, दिस इज योर हायर मैसेजेस, ऐसी व्हाट दिस ऐसी लिसनिंग। कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, या फिर हो सकता है कि आप अपने पुराने ही प्रॉब्लम में लिंगरिंग कर रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस कि एफर्ट डालिए, ओके, काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। सी, वाइड ओपन, कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल रहा है, राइज अप हो रहे हो, एंड लाइफ में फ्रीली सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर द ड्राई डिजर्ट इज रिवर्स, मे बी शायद कहीं ना कहीं अभी आपको ना इस अपराइट देयर इज अ ड्राई डिजर्ट। ओके, आपको पता नहीं है कि आपको, जैसे कि यहाँ पर आपको रास्ता नहीं दिख रहा, आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा, इस रिवर्स है, तो मे बी शायद कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज होने के लिए जो भी रास्ता नहीं दिख रहा था, आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, या फिर आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा था, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है पास्ट के मुताबिक, घरेलू मामले में, लव वाइज, या फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने वाले। ओके, तो दिस इज योर हायर मैसेजेस जेमिनीज, दिस इज योर हायर मैसेजेस। जो भी आपके पास की नेगेटिविटी है तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फेस कीजिए एंड कनेक्ट योर इनर गाइडेंस। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम को फेस करके सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, देखिए चेंज तो है, बट कहीं ना कहीं आप ही को डिफरेंट एस्पेक्ट से या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा, और जो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए रॉन्ग है बोल के। ओके, तो आप ही के हाथों में कि आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप फेस करते हो अपने प्रॉब्लम को, तो उस प्रॉब्लम में से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, रिलीज हो जाओगे उस प्रॉब्लम में से, एंड राइज अप हो जाओगे। ओके, इसीलिए यूज योर इंट्यूशन, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, यूज योर इंट्यूशन गाइस, अपने पीसफुली अपने इंट्यूशन समटाइम अपने आप में कनेक्ट होइएगा, टाइम स्पेंड कीजिएगा,
ताकि यूनिवर्स आपके इनर गाइडेंस के जरिए गाइडेंस दे। ओके, लेट्स सी व्हाट द tarot card says. Gemini's first the tarot card says. What the tarot card says? Okay, let's get started. Bottom of the deck, see, King of Pentacle का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद अर्थ साइन टॉस वर्क कैप्रिकॉर्न, ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज योर सपोर्टिंग एनर्जी फॉर द वीक। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप एफर्ट डाले हैं तो ऑफर चाहते तो ऑफर आ रहा है, प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाह रहे, फेस कर रहे हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम में से सोल्यूशन मिल रहा है, एंड कोई सपोर्ट भी आ रहा है, एंड मनी भी आ रहा है अगर आपने एफर्ट डाले हो तो। सी, 9 ऑफ कप का कार्ड है। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट द सेटिस्फाइड। जो भी अगर आपने एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिल रहा है तो आप सेटिस्फाइड तो हो गए, आपके विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं, एंड जो भी टॉक्सिक साइकिल थे वो साइकिल खत्म हो रहा है। मे बी शायद कोई सपोर्ट करके या फिर आप खुद ही उस साइकिल को अपने समझदारी से हैंडल कर रहे हो। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, दिस इज द हायरोफेंट का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद टॉरस, अदरवाइज दिस इज द पॉजिटिव चेंज। ओके, जो भी आपने फेथ रखे थे, ऊपर वाले से दुआ मांगी थी किसी भी चीज के लिए, यहाँ पर आप यूनिवर्स आपको वो रिजल्ट दे रहे हैं। कमिटमेंट हो रहा है, किसी की शादी हो रही, किसी के लाइफ में हायर नॉलेज दे रहे, किसी के लाइफ में सपोर्ट आ रहा है, किसी की लाइफ में मेंटोर आ रहा है, ताकि वो अपनी लाइफ को पॉजिटिव चेंज लेके आए। ओके, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि अभी अपॉर्चुनिटी के डोर ओपन हो रहे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं की भी है, तो मे बी शायद पहले उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जेमिनी, दिस इज यू। ओके, एंड हायरोफेंट क्लैरिफाई बाय जस्टिस, 3 मेजर आर्काना। सी, लवर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं। जो भी आपने फेथ रखा था, जैसे कि कोई लीगल मैटर चल रहा था प्रॉपर्टी को लेके, डिवोर्स को लेके या फिर लोन वोन को लेके, तो यहाँ पर ना ये हफ्ता आपको जस्टिस मिल रहा है, पीस आ रहा है, एंड आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, या फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ये बोलूंगी, एंड अगर आप चॉइसेस भी ऑफ कोई ऑफर भी चाहते थे तो यहाँ पर ऑफर भी आ रहा है, चॉइसेस भी है, ताकि आप अपनी लाइफ को एक चॉइस पिक करके पीसफुल लाइफ बना सको। ओके, एंड यहाँ पर कनेक्शन वाइज भी बॉन्डिंग हो रही है। अगर आप लोगों के कनेक्शन में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है, फिर से बॉन्ड हो रहा है। दिस इज द सोलमेट कनेक्शन जेमिनी, दिस इज यू। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में गाइस, लाइफ आपको जस्टिस दे दी है। दिस इज द डिवाइन इंटरवेंशन। बहुत टाइम से आपने दुआ मांगी थी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, सॉल्व आउट हो रही है, खत्म हो रहे हैं, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। अगर इम्बैलेंस हो गई थी तो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एंड कोई डिवोर्स भी लेना चाहता तो डिवोर्स भी ले रहे हैं, किसी की शादी भी हो रही है, डिवोर्स लेके शादी हो रही है या शादी होके डिवोर्स हो रही है, जस्ट लाइक दिस। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में नाइट ऑफ वन का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ एक्शन ले रहे हो अपने पैशन के प्रति, जो भी आपके ड्रीम है, गोल है, उसके प्रति आप एक्शन ले रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो, या कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं ताकि वो अपने काम को पूरा कर सके। ओके, नाइट ऑफ वन, व्हाई दिस? ओके, सी, पास्ट के मामलों में कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक था। ओके, पास्ट में कोई भी कनेक्शन वाइज हार्ट ब्रेक था, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ओके, पास्ट के मामलों को लेकर। ओके, तो यहाँ पर पास्ट के मामलों में जो भी आपकी हार्ट ब्रेक हुई थी, जिसकी वजह से मनी लॉस हो गया था, लव वाइज कहीं थे, अप्स एंड डाउन हो गए थे, या फिर घरेलू मामले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर ऑफिस में कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी, कुछ भी पास के मामले हो, उसमें आप ना एक्शन ले रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले। ओके, एक्शन ले रहे हो ताकि आपको सोल्यूशन मिले, एक्शन ले रहे हो ताकि, मतलब एक्शन मीन्स की काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिले। सी, रिजल्ट इज 10 ऑफ पेंटिकल। एक्शन ले रहे हो मनी के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, शादी के प्रति, या फिर घर बनाने के प्रति, या फिर जॉब के प्रति। ओके, जो भी पास के मामले थे ना, उस पर काम करें ताकि आपके पास में जो रिजल्ट नहीं मिला इस हफ्ते मिले बोल के। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक देयर इज द 8 of cup। 8 of cup is all about this moving
अबाउट योर टॉक्सिक सिनारियो। ओके, आपको पता है कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, तो आप उसको छोड़ के आप ना अपने हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लेटिंग गो समथिंग, ताकि आपकी लाइफ में बेटर चीज को पाने के लिए आप आगे बढ़ो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस 8 ऑफ कप इज देयर फॉर जैम। व्हाई दिस 8 ऑफ कप इज देयर फॉर जैम? Why this 8 of cup? Okay. Ooh, can you believe it, Jam? Ha. 8 of cup clarified by 9 of cup. See, आप कहीं ना कहीं आपकी जो 8 of cup 9 of cup, ओके, आपने देखा कैसे जंप आउट हुआ। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो आपके लिए सही नहीं है, नेगेटिविटी है, उसको लेट गो करके अपने इस 9 ऑफ कप की तरफ जा रहे हो, अपनी विशेष की तरफ जा रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो एंड हो रहा है। ओके, डार्क पीरियड एंड हो रहा है, साइकिल कंप्लीशन हो रहा है। दैट्स व्हाई आपको सोल्यूशन दिख रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इमोशनली सेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहे हो गाइस। एंड पार्ट ऑफ द वीक में ये बोलूंगी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की जो भी आपके मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस दे रहा था ना, सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस योर इनर डार्कनेस। ओके, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होते सी, कहीं ना कहीं अर्थली मैटर को लेके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर मनी को लेके प्रॉब्लम चल रही थी। वो पीरियड खत्म होके आप अपने विशेष की तरफ जा रहे हो, आप अपनी खुशी की तरफ जा रहे हो, आप इमोशनली स्टेबल हो रहे हो। एंड ऑफ द वीक। ओके, लेट्स सी इस हफ्ते की अपॉर्चुनिटी क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड इस हफ्ते की अपॉर्चुनिटी है गाइस, एफर्ट डाल रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, ताकि आप अपने सारे काम निपटा सको, ताकि आप अपने नेगेटिव साइकिल को कंप्लीशन कर सको। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, 9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीट साइकिल इज कंप्लीशन। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड इज अपने आप में स्टिक हो गाइस, पैशनेट हो, जॉब के प्रति हार नहीं माने हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जॉब बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो आप ये सोचो कि नहीं, मुझे इस टॉक्सिक जॉब को एक बेटर जॉब बनाना, तो जस्ट एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आप अपने टॉक्सिक सिनारियो को, टॉक्सिक जॉब को बेटर बना सको। एंड सी, कहीं ना कहीं मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। ओके, जो कि बहुत ज्यादा पैशनेट है, अट्रैक्टिव है, उनके साथ में डील। अगर लव वाइज देखा जाए तो उनको मे बी शायद बहुत ज्यादा डोमिनेट पर्सन है, या फिर बहुत ज्यादा पैशनेट पर्सन है, बट उनके साथ में ही लिंगरिंग कर रहे हैं ताकि आप उनके साथ में कंटिन्यू हो सको लव वाइज। ओके, और इन जनरली ये बोलूंगी कहीं ना कहीं पैशनेट हो अपने गोल के प्रति, अपने सॉल्यूशन के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ताकि लोग आपको रिकग्नाइज करें। जैसे कि आपको पैशन हो अपने रेस प्रमोशन तरक्की के प्रति, हार्डवर्क कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो कि एक ना एक दिन मैं लीडरशिप रोल निभाऊंगा, या फिर बॉस बन जाऊंगा, या फिर तरक्की हो जाएगी, या फिर प्रमोशन हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से नई शुरुआत कर सको। जैसे कि जॉब में आपकी तरक्की हो गई एफर्ट डाल के, तो इसलिए एक नए ओहदे को पैशनली फिर से डील करो, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं ये बोलूंगी अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपके लाइफ में ना आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए यहाँ पर मौका है, तो एफर्ट डालते रहिएगा ताकि आप अपने लोग आपको नोटिस करें, लोग आपको वाहवाही करें, लोग आपको आपकी काबिलियत को पहचाने। ओके, और किसी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि फुल ऑन कॉन्फिडेंटली अपनी टॉक्सिक साइकिल को खत्म करने के प्रति वो एफर्ट डाले, ताकि वो अपनी लाइफ में जो टॉक्सिक साइकिल है उसको खत्म करके एक फ्रेश से अपने नई शुरुआत कर सके। ओके, दिस इज अ चैलेंज है जगलिंग। ओके, मनी वाइज चैलेंज हो सकती है, जॉब वाइज चैलेंज हो सकती है, या फिर घरेलू मामलों वाइज चैलेंज हो सकती है, लाइफ को बैलेंस करने वाइज चैलेंज हो सकती है, अपने आप को सर्वाइव करने वाइज चैलेंज हो सकती है, या फिर अपॉर्चुनिटी वाइज चैलेंज हो सकती है। टू ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस जगलिंग, चैलेंज है आप लोगों की लाइफ में जगलिंग, जैसे कि मनी इधर से लेके उधर मैनेज कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो, बट आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो चैलेंज है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप उस चैलेंजिंग पार्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो पैशनली, हार नहीं मान रहे, बट इट्स वेरी नाइस। व्हाई दिस टू पेंटिकल इज देयर फॉर
जेमिनीज व्हाई दिस टू, ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, जैसे कि मैंने पहले कहा, लैक ऑफ समथिंग, किसी ना किसी चीज की कमी है, ओके, कमी है मनी वाइज, कमी है, जॉब नहीं है किसी के पास में, किसी के पास में घर नहीं है, किसी के पास में हेल्थ इश्यू चल रही है, किसी के पास में सिंगल हो वो जगलिंग चल रहा है, ओके, बट कहीं ना कहीं हार नहीं मान रहे हो। सी आपकी अपॉर्चुनिटी है, जो भी ये जगलिंग पार्ट चल रही है, जो भी कमी है उस पर हार नहीं मान रहे हो, एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आप इस जगलिंग पार्ट को खत्म कर सको, ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, फोकस हो रहे हो ताकि आप इस जगलिंग पार्ट को खत्म कर सको, सी वर्ल्ड कंप्लीशन कर सको और अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस की तरफ जा सको, ओके। चैलेंजेस रहने वाला है गाइस जगलिंग पार्ट, या आपकी लाइफ में जो भी कमी है वो चैलेंजेस रहने वाले हैं, बट अपॉर्चुनिटी है कि उस चैलेंज को आप ओवरकम कर दोगे, ओके। बट आप ही के हाथों में कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे एफर्ट डालना है, कैसे मैसेजेस करना है, कैसे फेस करके अपने इस चैलेंजेस को खत्म करना है, वो आप ही के हाथों में। अगर आप बस बैठे रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, कोई मैसेज, कोई एफर्ट नहीं डालोगे, तो मे भी शायद वो चैलेंजेस फिर खत्म ना हो, ओके। दैट्स व्हाई फेस योर चैलेंज एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना ताकि आप एक सिक्योर लाइफ बना सको, एफर्ट डालना ताकि लोग आपको रिकग्नाइज करें, एफर्ट डालना ताकि आपको आपके एफर्ट का रिजल्ट मिले, ओके। मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप ये 5 ऑफ वंड जो भी चैलेंजेस पीरियड है उसको खत्म कर सको। ये चैलेंजेस पीरियड हो सकती है जॉब में हो, मनी वाइज हो, या फिर घरेलू मामले में हो, या फिर कंपटीशन हो काम में, ओके। एफर्ट डाल रहे हो कि ये चैलेंजेस पीरियड में चेंज लेके आए और आप अपनी लाइफ में इमोशनली सेटिस्फाइड हो, ओके। अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, पार्टनरशिप को क्रिएट कर सको, बैलेंस कर सको। तो आउटकम अच्छा है गाइस कि जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो अपने प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, ओके, अपनी हैप्पीनेस के प्रति, तो देयर इज द चेंज भी है और आप अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट भी कर रहे हो, तो एफर्ट डालते रहिएगा, ओके। फोकस होइएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, एक्शन लीजिएगा। तो आउटकम में गाइस आप अपने हैप्पीनेस को, जो भी आपके लिए हैप्पीनेस मायने रखती है, ओके, घरेलू मामले, लव वाइज, जॉब अपॉर्चुनिटी, मनी वाइज, ओके, जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन करता है उसके प्रति आप एफर्ट डालें ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सको और अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से लाइफ को एंजॉय कर सको, देख सको, ओके। तो एफर्ट डाल, अच्छी बात है, आउटकम अच्छा ही है कि मेहनत कर रहे हो, मेहनत करना नहीं छोड़ रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मैं भी शायद तब प्रॉब्लम में आ जाओ, ओके। एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है क्वीन ऑफ वॉन्ड, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, हमेशा यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज गाइडेंस है कि कॉन्फिडेंट रहिए, इंडिपेंडेंस होइए, फोकस होइए, अपने लुक का, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए ताकि आप अपने आप में पीस रह के सारे सॉल्यूशन निकाल सको, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर, व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर गाइडेंस। कॉन्फिडेंट रखना बहुत जरूरी है गाइस और अपने टारगेट पे फोकस होइए, जो भी आपके ड्रीम है उस पे, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गाइड, दिस इज योर गाइडेंस जेमिनीज। कहीं ना कहीं पास के मामलों के लेके अगर आप कंफ्यूज हो, ओवरथिंक कर, दिस इज यू, ओके। अगर लव वाइज बोलूंगी, फायर साइन की वजह से अगर आप कंफ्यूज हो तो बैलेंस करके चलिए, ओके, एंड पीस बना के चलिए, ओके। और अगर इन जनरली ये बोलना चाहूंगी, 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजिंग, ओवरथिंकिंग अबाउट योर पास्ट की सिचुएशन के प्रति। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में कंफ्यूजिंग है, जो भी आपकी लाइफ में फेयरफुल एनर्जी है, ओवरथिंक कर रहे हो, कॉन्फिडेंट रहिए, इंडिपेंडेंट होइए एंड जस्ट फोकस होके अपने, क्योंकि दिस इज यू जेमिनीज, फोकस होके अपने आप में पीस, अपनी इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, क्लियर हुई है ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ओके। तो गाइडेंस है गाइस, डोंट कंफ्यूज, फेयर योर फेस, ओके। जो भी आपके फेयर हैं, जिस भी वजह से आप डर रहे हो उसको फेस कीजिए, अपने आप का ख्याल रखते हुए, पीस रखते हुए एंड कॉन्फिडेंटली हर एक चीज को प्लानिंग करके, फोकस करके डील करना है ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, सक्सेस तक लेके जा सको, ओके। हो
अपने आप का ख्याल रखना सबसे पहले। ओके, लेट्स सी। जेमिनीज, आज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर 5 पर्स रखी हूँ। चूज अ पास, मैं 5 इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके जेमिनीज, तो हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए। आज फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, मे भी अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रेशर है, टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है, तो गाइस अपने जो भी जिसको भी आप अपना मानते हो, फ्रेंड फैमिली कलीग, यू नो, जिनको भी अपना मानते हो तो उनसे हेल्प मांगिए, या फिर हेल्प नहीं तो अपने दिल की बातें सुना दीजिए ताकि आपका दिल का बोझ थोड़ा सा कम हो और आपकी लाइफ में पीस आए और पीस आके आपको सोल्यूशन दिखे। ओके, आज फॉर हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड फैमिली कलीग। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है डोंट स्टॉप। जो भी आप काम कर रहे हो करते रहिए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, जैसे कि मेरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, यस, काम करते रहिए, डोंट स्टॉप, हो जाएगा। मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, यस, जो भी आप कर रहे हो डोंट स्टॉप, करते रहिए, हो जाएगा। ओके, डोंट स्टॉप। फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज द यस का कार्ड है। यस मीन्स यस गाइस, आप लाइफ में स्टेबल हो जाओगे, यस, मेरी शादी हो जाएगी, यस, मेरी जॉब लग जाएगा, यस, मैं मनी वाइज सिक्योर हो जाऊंगा, यस, बट एफर्ट डालना नहीं छोड़ना है। बैठे बैठे ड्रीम, जैसे कि मैंने बोल दिया कि हाँ आपके पास में पैसा आ जाएगा। ओके, बट अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो पैसा कैसे आएगा? एफर्ट डालिए, मेहनत कीजिए तो आएगा जरूर। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा थी कंसीडर, मे भी शायद हो सकता है पॉइंट नंबर 4 आपने जो सवाल पूछा ना वो मे भी शायद इंफॉर्मेशन कम है, और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, क्लियर हुई है, फिर जाके सवाल पूछिए। ओके, क्योंकि मे भी शायद आपको फिर से सवाल को पूछने की जरूरत है। इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं, इनफ नॉलेज नहीं है, इनफ क्लैरिटी नहीं है। ओके, तो क्लियर हुई है फिर जाके सवाल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यू आर नॉट क्लियर। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, यू आर रेडी फॉर द न्यू लाइफ, यू आर रेडी फॉर शादी, यू आर रेडी फॉर जॉब चेंजिंग, यू आर रेडी फॉर बिजनेस स्टार्ट, कुछ भी। ओके, यू आर रेडी। पॉइंट नंबर 5। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो मैं ये बोलूंगी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक जो भी पास के मामले थे उसमें आप एक्शन ले रहे हो ताकि आपको सोल्यूशन मिल सके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं इमोशनली जो आपके लिए सही नहीं था उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम पे काम करके उसको फुलफिलमेंट कर सको। ओके, अपॉर्चुनिटी के चैलेंज है कि आपकी लाइफ में जो भी जगलिंग है, किसी भी चीज की कमी है, अपॉर्चुनिटी है कि उस पे काम करके आप उस कमी को ओवरकम कर सकते हो। ओके, एंड आउटकम में गाइस जो भी आप एफर्ट डालोगे ना उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। जैसे कि आपने एफर्ट डाला, जॉब के लिए जॉब मिल रहा है, घर के लिए घर मिल रहा है, एंड नेगेटिव सिनारियो को खत्म करने के लिए वो हो रहा है। जस्ट एफर्ट डालेगा। अगर कोई चैलेंजेस पार्ट भी आई हैं आप लोगों की लाइफ में तो फेस कीजिए ताकि यूनिवर्स आपको उस चैलेंजेस पीरियड से बाहर निकलने का कोई ना कोई सोल्यूशन दे। जब तक हम चैलेंज को ना फेस नहीं करते गाइस तब तक हमको ना सोल्यूशन नहीं मिलता, तो फेस करना बहुत जरूरी है। ओके, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ये कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।